Good morning students, this is our day 2nd of the 5th standard EVS part 1st lecture. In yesterday's lecture we see our earth and solar system. Okay, in that lecture we see the different parts of the solar system. Okay, now we start our next part. Okay, अभी जो नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ. सिंपल क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के आपको क्या करना है, आंसर्स करना है. ओके, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस या एग्जांपल दूंगी तो आपको सीधे पता है कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में फॉल होता है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होता है. अभी देखो, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फ्रॉम अ ट्री. जो ट्रीज पर लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो कौन से साइड में फॉल होते हैं, कौन से साइड में गिरते हैं? एक तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, बताओ तो. वेरी गुड, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. कौन से? डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, वेरी गुड. रेन फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. अभी रेनी सीजन स्टार्ट है तो जो रेन फॉलिंग फ्रॉम द स्काई वो कौन से साइड होता है, डाउनवर्ड के ऊपर? वेरी गुड, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. कौन से होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन. अभी आपको ये एग्जांपल से एक चीज समझ में आ रही है कि जो भी चीज आप उससे क्या करते हो, गिराते. जैसे मेरे पास अभी क्या है, चौक. मैं चौक को गिराऊंगी तो क्या आएगा, नीचे आएगा. मैं उसे ऊपर भी देखूं, मैं उसे अभी क्या करूं, ऊपर फेंक दूं, फिर भी वो चौक क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है. अभी इसके नीचे क्या, साइंटिफिक, जैसे आप साइंस पढ़ते हो तो साइंस में एक चीज आपने पढ़ी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या पढ़ा होगा आपने, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या एक्ट करता है, कैसे होता है, उसकी वजह से क्या क्या आता है सोलर सिस्टम में, ये सब हमें अभी हम देखने वाले हैं. जैसे देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या होता है, ग्रेविटी मतलब क्या होता है, all heavenly bodies exert a force of attraction or pull one another. This force is called the force of gravity. Force of gravity या gravitational force क्या होता है, the heavenly body exert a force of attraction. जब कोई भी heavenly body force of attraction, force of attraction मतलब कैसे, जैसे आपके पास मैग्नेट एक आयन की कोई भी चीज है तो क्या, जब भी आप मैग्नेट को आयन की चीज की तरफ लेके जाओगे तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मतलब एक दूसरे के आप क्या आते हो, पास आ जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि कोई भी चीज आप ऊपर से नीचे फेंको, नीचे से ऊपर फेंको तो फिर से क्या आती है, जो आपकी अर्थ है, जैसे अर्थ का एग्जांपल ले लो तो नीचे ही आती है. ओके, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, अभी नेक्स्ट वन थी, जैसे हमने कल सोलर सिस्टम देखी थी, तो सोलर सिस्टम में मैंने आपको एक बताया था कि प्लैनेट्स ऑर्बिट. प्लैनेट्स ऑर्बिट क्या है सबको? ओके, तो प्लैनेट्स ऑर्बिट मतलब जैसे हमने क्या कि सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. ओके, ये सन है, यहाँ पे क्या है, ऑर्बिट है, इसे क्या कहा जाता है, प्लैनेट्स ऑर्बिट. वेरी गुड, सन, यहाँ पे प्लैनेट है. ओके, जैसे आपको पहले कल ही बताया था कि हर एक प्लैनेट जो उसकी ऑर्बिट है, उसी ऑर्बिट में वो क्या करता है, घूमता है, रिवोल्यूशन उसका चलता रहता है. अभी सन क्या है, सेंटर है. ओके, जो सन है, सन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर है, वो क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मतलब कोई भी प्लैनेट से कोई भी चीज है तो उसे क्या करता है, वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है. पर जो अपने प्लैनेट्स होते हैं वो प्लैनेट्स में क्या होती है कि एक फोर्स होता है कि जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, किसी भी चीज से क्या करते हैं, दूर होते हैं. क्या होते हैं, उससे दूर होते हैं. इसीलिए आपके जो भी प्लैनेट्स है वो एक ही ऑर्बिट में क्या करते हैं, कंटिन्यूअस रिवॉल्यूशन उनका चलता रहता है. ओके, ये सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, उसके पीछे का रीजन. ओके, अभी और एक चीज, क्या कोई भी चीज देखो, कोई भी चीज जैसे हम क्या करते हैं, उसे ऊपर फेंको तो नीचे ही आती है. ओके, ऊपर से फेंको तो भी नीचे आती है. ओके, जैसे अभी आपने मतलब आई थिंक 2017 में एक आपका मूवी आया था मिशन मंगल, देखा है सबने? हाँ, अक्षय कुमार की मूवी थी जो मिशन मंगल मूवी. आपने बहुत सारी चीजें वहां से सीखी होगी कि जैसे मिशन, जो मिशन मंगल है, मंगल मतलब उसे मंगल मराठी में कहा जाता है. तो मार्स जो हमारा क्या है, प्लैनेट है, उस प्लैनेट पे क्या किया था कि जो हमारा इंडिया का एक सैटेलाइट वहाँ पे भेजा गया था. ओके, तो कैसे के बाद वो सारी चीजें वहाँ पे पूरी हिस्ट्री वहाँ पे दिखाई गई है, वो मिशन मंगल की. आपके टेक्स्ट बुक में भी डू यू नो या मोर इन्फॉर्मेशन वो चीजें दी गई, आपको डिटेल्स में वो इन्फॉर्मेशन. बट उसकी मूवी कब आई थी, 2017 में शायद. ओके, 2017 में आई थी. उसके बाद अभी देखो कि जैसे सबने, आप सबने एक चीज देखी होगी, जैसे दिवाली, सबको पसंद है ना दिवाली. तो दिवाली में हम क्या करते हैं, फायर क्रैकर्स लगाते हैं.
रॉकेट लगाने के बाद वो रॉकेट क्या जाता है, ऊपर जाता है। ऊपर जाता है मतलब मैं तो अभी तक आपको बोल रही हूँ कि कोई भी चीज ऊपर मतलब उस जाने से क्यों हमेशा नीचे आएगी, बट किसी चीज को आपको ऊपर भेजना है, जैसे रॉकेट होता है जो हम दिवाली में करते हैं, उससे फायर क्रैकर्स कहते हैं। तो रॉकेट जो होता है उससे आप क्या करते हैं कि जो एक उससे क्या करते हैं एक्सप्लोजन होता है, उससे हम क्या करते हैं एक्सप्लोजन करते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि जो मटेरियल होता है वो सबस्टेंस होता है, वो क्या करता है फायर वहां पे फॉर्म करता है। उस फायर के उनको क्या मिल जाता है, फोर्स मिल जाता है। फोर्स मिल जाता है, उस फोर्स की वजह से वो क्या करता है ऊपर जाता है। फोर्स की वजह से क्या करता है वो ऊपर जाता है। फिर उसका जो फोर्स है, उसका जो मटेरियल है वो कम हो जाता है, फिर से वो दूसरी जगह पे क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। पता है सबको ये चीजें, ठीक है। उसी तरीके से जैसे हमें कुछ चीजें क्या करने की, जैसे स्टडी करते देखो आपने सीखा होगा कि कोई सैटेलाइट क्या किए जाते हैं, स्पेस में क्या किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं, किसमें, स्पेस में। अभी स्पेस मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय स्पेस, एक आपकी यूनिवर्स है, ओके। स्पेस मतलब क्या होता है, द एम्प्टीनेस बिटवीन एंड बियॉन्ड द स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज कॉल्ड द स्पेस और आउटर स्पेस। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि ये एस्ट्रोनॉट स्पेस में गया, ये स्पेस, हम हमेशा ये वर्ड सुनते हैं, बट उसका मीनिंग क्या होता है, देखो एम्प्टीनेस बिटवीन द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स। जो भी आपके स्टार्स होते हैं, प्लैनेट, जैसे हमने सोलर सिस्टम में देखा है कि हमारे क्या होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, एक प्लैनेट्स होते हैं, उसमें क्या होता है स्टार होता है, एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं। इन सब में जो एम्प्टीनेस होता है, क्या होता है एम्प्टीनेस मतलब खाली जगह, क्या होती है जो खाली जगह होती है। जैसे देखो अभी सन और ये फर्स्ट जो हमारा प्लैनेट है उसके अंदर जो खाली जगह है, ये खाली जगह, ये स्पेस कह सकते हैं आप। ये जो खाली जगह है उसे स्पेस कहते हैं। फिर से नेक्स्ट ऑर्बिट जो होती है प्लैनेट ऑर्बिट, वो जो खाली जगह पूरी होती है एम्प्टीनेस बिटवीन द स्टार्स एंड प्लैनेट, उसे क्या कहा जाता है, स्पेस। क्या कहा जाता है, स्पेस, ओके। ये चीज यूनिवर्स है। अभी देखो कि कोई भी चीज आपने वीडियोस में देखी होगी या न्यूज चैनल में, जैसे कोई सैटेलाइट्स क्या किया जाता है जब स्पेस में छोड़ा जाता है, सैटेलाइट्स को स्पेस में छोड़ा जाता है तो एक बड़ा सा रॉकेट टाइप होता है, रॉकेट टाइप कंस्ट्रक्शन होता है, और उसके नीचे से क्या किया जाता है, उसे फोर्स एक्सर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, फोर्स एक्सर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन वहां पे होते हैं, जैसे हम उसे क्या करें एक्सप्लोज करें तो क्या होता है ऊपर जाता है, क्या होता है ऊपर जाता है, और एक सर्टेन ऑर्बिट में वो क्या करता है वहां पे जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अभी देखो ये होता है, उसके बाद स्पेस समझ में आ गया आपको, ग्रेविटी समझ में आ गई, ओके वेरी गुड। अभी नेक्स्ट इज स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट मतलब जो हम स्पेस में क्या किए जाते हैं, देखो अभी एक और एग्जांपल कि हर 3 टाइप्स के वापस स्पेसक्राफ्ट होते हैं। जैसे आप देखो एक होता है सैटेलाइट्स, ओके। सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं कि वो क्या किए जाते हैं, जैसे लाइट से मतलब अर्थ लाइट से वो क्या किए जाते हैं स्पेस में छोड़े जाते हैं, और स्पेस में छोड़ने के बाद वो सिर्फ वहां पे रहते हैं और रिटर्न अर्थ पे नहीं आते, ओके। वहां पे कोई एनिमल्स या कोई ह्यूमन बींग्स वहां पे नहीं रहता उस सैटेलाइट में, सिर्फ सैटेलाइट में डाला जाता है। उसे बहुत अच्छे तरीके से ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है और बहुत अच्छे से साइंस वहां पे यूज किया जाता है कि वो सिर्फ क्या होता है स्पेस में रहता है, एक सर्टेन ऑर्बिट में घूमता रहता है, ठीक है। अभी इस स्पेसक्राफ्ट का क्या यूज होता है, इस स्पेसक्राफ्ट क्या होता है, जैसे देखो हम लाइव न्यूज देखते हैं, ओके, लाइव न्यूज देखते हैं, या उसके बाद हमें क्या होता है कि जैसे कल का टेम्परेचर क्या होगा, कल वहां पे रेन्स होगी, रेनी सीजन होगा तो कब होगा, क्या टेम्परेचर है, ये सारी चीजें हमें उस स्पेसक्राफ्ट से मिलती है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। अभी सेकेंड स्पेसक्राफ्ट ऐसे होता है कि उस स्पेसक्राफ्ट में कि क्या किया जाता है, एक आपका जो सैटेलाइट है उसे मैनमेड सैटेलाइट्स कहा जाता है, जो स्पेसक्राफ्ट स्पेस में छोड़ते हैं, ओके, या किसी प्लैनेट्स में छोड़ते हैं, उसे मैनमेड सैटेलाइट्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे मतलब जो भी ह्यूमन बीइंग्स है उसे बनाते हैं, इसीलिए उसे मैनमेड सैटेलाइट्स कहा जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वन ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं, वो क्या किए जाते हैं, एक प्लैनेट्स में वहां पे भेजे जाते हैं, जैसे प्लैनेट्स में, जैसे मिशन मंगल आपने मूवी देखी, तो मिशन मंगल मूवी में कौन से प्लैनेट्स में वहां पे सैटेलाइट भेजा गया है, कौन से मूवी का नाम याद करो, क्या, मिशन मंगल। मंगल मतलब वहां पे कौन सा प्लैनेट्स, मार्स, ओके वेरी गुड। तो
तो मार्स प्लैनेट्स पे वहाँ पे क्या किया, वो सैटेलाइट भेजा गया और सैटेलाइट वहाँ ही रहता है। वो क्यों वहाँ पे रहते हैं कि उस प्लैनेट्स की पूरी तरह से वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये एक चीज होती है। अभी नेक्स्ट वन होता है कि एक सैटेलाइट ऐसे होता है मैम में कि जिसके अंदर जो भी ह्यूमन बींग्स जाके उस स्पेस पे जाके वहाँ का स्टडी करते हैं या किसी प्लैनेट में जाके, और वो सैटेलाइट फिर से क्या होता है, अर्थ पे लैंड होता है, फिर से वो अर्थ पर लैंड है, उस पे ह्यूमन बींग्स जाते हैं, कोई ह्यूमन है, उसे कहा जाता है उनको एस्ट्रोनॉट्स। आपने वर्ड सुना होगा एस्ट्रोनॉट। और एक चीज होती है कि जैसे आपने मूवीज में देखे होंगे, बहुत सारी ऐसी मूवीज है कि जिसमें देखा होगा कि जैसे ये एस्ट्रोनॉट्स पहले स्पेस पे जाते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता जैसे अर्थ पे। ओके, तो वहाँ पे ग्रेविटी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एम्प्टीनेस है, स्पेस है, इसलिए वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, तो उनको पहले क्या कहते हैं, जीरो ग्रेविटी में उनको कैसे रहेगा, ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती है। ओके ओके, अब ये समझ में आ गया। देखो जैसे हमने क्या क्या देखा कि हमने ग्रेविटी देखा, स्पेस का देखा, स्पेस मतलब क्या होता है, उसके बाद जो भी हमारे मैनमेड सैटेलाइट्स मतलब क्या होते हैं, जो सैटेलाइट्स क्या कहते हैं, द सैटेलाइट्स मेड बाय द मैन। ओके, जैसे मैंने आपको कल बताया मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून क्या है, सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। उसी तरीके से हम मैनमेड सैटेलाइट्स बनाते हैं कि जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन देखो हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं, एनवायरमेंट, वेदर। ओके, अभी जैसे लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के बाद एक क्या किया था, एक इंफॉर्मेशन हमें आई थी कि जो भी ओजोन लेयर था, ओजोन लेयर अभी क्या हो रहा है, वहाँ पे अच्छी तरीके से वो क्या हो रहा है, वो फिर से क्या रिवर्स हो रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि क्या था, लॉकडाउन था तो कोई भी पोल्यूशन नहीं था, पोल्यूशन नहीं था, इसीलिए ओजोन लेयर बहुत अच्छे तरीके से रिकवर हो गया। और जो ताजमहल है, ताजमहल जो एलिश होने लगा था हमारा, वो फिर से क्या होने लगा, रिकवर। ये सारी चीजें की इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती, सैटेलाइट से मिलती, और ये सैटेलाइट क्या किए जाते हैं, स्पेस में या सोलर सिस्टम में भेजी जाती है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। हमने क्या देखा था, फर्स्ट एक में समरी बना रही और अर्थ एंड सोलर सिस्टम। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखा था हमने स्टार्स, वेरी गुड। नेक्स्ट प्लैनेट्स, उसके बाद हमने देखा था प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम। देन हमने देखा था, अभी हमने स्टार्ट वो अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम, कौन कौन से बॉडीज है, सैटेलाइट से, वो नेचुरल सैटेलाइट होता है। उसके बाद वहाँ पे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, डार्क प्लैनेट्स होता है। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टार्ट किया था ग्रेविटी, ग्रेविटी देखी हमने, फिर हमने स्पेस क्राफ्ट देखा, स्पेस देखा, और हमने सैटेलाइट्स के भी बाद में देखा। ओके, तो इसी तरह से हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है, जो फर्स्ट लेक्चर है, वो फर्स्ट लेक्चर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेकेंड लेसन देखेंगे।